टी स्टेट विजिट करने जा रहे हैं। साथ में हमारे अंकल हैं, ये हमें टी स्टेट विजिट कराएंगे। होटल से कुछ हमें नीचे की तरफ चलना होगा और लगभग 300 से 400 मीटर बताया गया है मुझे। इतना चलने के बाद हम लोग टी स्टेट पहुंच जाएंगे। स्टेट आपको विजिट कराएंगे और वहाँ के बारे में आपको जानकारी भी देंगे। और तरफ हरियाली ही हरियाली है, वातावरण एकदम शांत, जबरदस्त शांति की अनुभूति हो रही है, मन भी एकदम शांत है। टी गार्डन जाते व आते समय हमने बहुत सारे पेड़ देखे। उन सभी पेड़ों पर डिफरेंट वैरायटीज के फ्रूट्स लगे हुए थे। सामने जो आप देख रहे हैं ये आंवले का पेड़ है। ये देखिए, इस पे आम, छोटे छोटे भी आमला लगे हुए हैं। यह पेड़ है अनार का और देखिए छोटे छोटे इस पे अभी अनार भी लगे हुए हैं। कुछ इन्हीं रास्तों से होते हुए हम लोग अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे टी स्टेट। ऊंचे ऊंचे पेड़, हाँ जो कल खाए थे हमने, जो खाया, यही काफल का पेड़ है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस रिसोर्ट में हम रुके हुए हैं उस रिसोर्ट के लिए जो पानी का स्रोत है, यहाँ से इस पाइप के द्वारा पानी रिसोर्ट में पहुंचाया गया है। वही रिसोर्ट लैप ऑफ हिमालय जहां हम रुके हुए हैं। देखिए हम अभी रिसोर्ट से कितना नीचे की तरफ आ गए हैं। ग्रीन शेड जो आप देख रहे हैं वही है रिसोर्ट और हम वहां से यहाँ आ गए हैं। यह है नाशपाती का पेड़ और छोटी छोटी नाशपातियां भी इस पे आ रही हैं। एक बार मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। आप देख ही रहे होंगे कि कैसे रास्तों से होके हम टी स्टेट विजिट करने जा रहे हैं। कुछ इस तरीके के रास्ते हैं। आइए चलते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये चाय के बागान हैं। चाय की खेती यहाँ पे की जाती है। और भी थोड़ा पास चलते हैं और थोड़ा पास से आपको चाय के बागान विजिट कराएंगे। श्री रमेश चंद पांडे जी हमारे साथ हैं। यही हमें पूरा टी स्टेट विजिट कराने लाए हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाय के बागान में चाय की खेती कैसे की जाती है। बताइएगा, ये चाय उगाई कैसे जाती है? मतलब बीज बोया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं, क्या होता है इसमें? ये जो छोटी पत्तियां ना, जी जी भाई इन्हीं को यूज होता है, इन्हीं का। अच्छा, इन पत्तियों का? ये वाला नहीं होता, ये पुराना पत्ता हो गया। जो नए नए कल्ले आएंगे, अच्छा, इन्हीं को तो इनको पत्तों को तोड़ के सुखाया जाता है और सुखा के फिर इनसे चाय बना ली जाती है। फिर चाय बनानी है, वो तोड़ रहे हो। अच्छा अच्छा, ऐसे तोड़ जाते हैं। एक मिनट मैं दिखलाता हूँ। आंटी ये पत्तों को तोड़ रही हैं। ये इस तरीके के पत्ते होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आंटी जो तोड़ रही हैं, इन चाय के पत्तों का चाय बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं जो बड़े पत्ते हो जाते हैं, ये वाले, ये पत्ते यूज नहीं हो पाते हैं। जो नई नई कलियां आती हैं, नए पत्ते होते हैं, इन्हीं से ही चाय तैयार की जाती है। आंटी इनको जैसे आपने तोड़ लिया, तोड़ने के बाद में इन्हें सूखने में कितना टाइम लग जाता है? ये तो फैक्ट्री में जाते हैं। अच्छा, फैक्ट्री में जाके वहाँ प्रोसेस होती है? मशीन में बनते हैं, इनकी चाय बनती है, ये बाहर जाती है चाय। ये आगे मिल में सुखाया जाता है, वही बनाई जाती है। अच्छा, वही बाकी सारी की प्रक्रिया वही पूरी तोड़ के वैसे ही भेजा जाता है। तो इसमें अंकल जैसे पत्ते उग गए, इनमें पानी वगैरह कुछ लगाते हैं स्पेशली, अपने आप ही होता रहता है, नेचुरल पानी से ही काम चल जाता है? पानी नहीं, नेचुरल ही चल रहा है। अच्छा अच्छा, नेचुरल में चलता है। तो बारिश की पानी से ही इनके लिए सफिशिएंट रहता है, उसी से हो जाते हैं? उसी से हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, चाय के पत्ते। रिसोर्ट से जब हम वैली का व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू हमें दिखाई देता है। एक और टी गार्डन आप देख ही रहे होंगे।
आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ हैं और किस टी गार्डन में हैं। हम जिस टी गार्डन में हैं वह यहीं पास ही है। अब आप मुझे देख पा रहे होंगे, यहीं से हमने एरियल व्यू शूट किए हैं जो कि आप देख रहे हैं। टी गार्डन का शानदार व्यू देख लीजिए। क्या नाम है इसका? मतलब तिमिल है इसका नाम। तिमिल। इसका क्या यूज किया जाता है? यूज क्या, सब्जी भी होती है इसकी, और बाद में इसको ये पकने के बाद इसके अंदर शहद होता है। अच्छा, मतलब पहले तो इसको वेजिटेबल के रूप में यूज कर लेते हैं, उसके बाद जब पक जाता है तो इसके अंदर से शहद निकाल लिया। तो इसका शहद जो मधुमक्खी ना वो नहीं, वो अलग शहद है, होती वैसी है। तो इसका यूज क्या किसी मेडिसिन वगैरह के लिए किया जाता है? मेडिसिन अभी कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे घरेलू। इसका जो है शहद निकलता है वो मीठा होता है? हाँ, मीठा होता है। हम आपको बता रहे थे ना कि होटल के लिए यहीं से पानी गया हुआ, बीच में हमने पाइप दिखाया था, ये इसका बेस है। वापस लौटने से पहले एक बार आप फिर टी गार्डन का शानदार व्यू देख लीजिए। सामने जो आप देख रहे हैं ये बुरांस का पेड़ है। अभी इस पे फूल नहीं आ रहा है, इस पे जो फूल आता है उसका जूस बनाया जाता है। बुरांस के फूल की अधिक जानकारी के लिए देखिए इस सीरीज का एपिसोड 3, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। छोटे छोटे आड़ू लगे हुए हैं। यह है नींबू का पेड़। अभी तो ये ग्रीन है, जब ये पक जाएंगे तो ये येलो कलर के हो जाएंगे। चारों तरफ ग्रीनरी बहुत ही जबरदस्त है। ट्रैक में थोड़ी मेहनत तो जरूर है, लेकिन हमें विजिट करना चाहिए अगर आप नेचर लवर हैं तो। ये देखिए कुछ इस तरीके का ट्रैक करके हम नीचे गए थे, अब वापस जा रहे हैं रिसोर्ट की तरफ। देखिए ये है सेब का पेड़, छोटे छोटे सेब लगे हुए आप इन पे देख रहे हैं। वो आपको दिखाते हैं, एक मैंगो का, आम का एक छोटा सा पेड़ है, लेकिन उस पर कितने सारे आम आए हुए हैं देखिए। देखिए पेड़ तो छोटा है लेकिन पूरा का पूरा आम की फसल से लदा हुआ है। दोस्तों, उत्तराखंड कुमायूं टूर सीरीज का यह लास्ट एपिसोड है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कीमती समय निकालकर वीडियोस को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई जगह और नए वीडियोज के साथ। नमस्कार।